तैयार होकर हॉल में आते हैं तो माँ जी, आज मेरी पहली रसोई है ना। बेटा, पहली रसोई की रस्म कौन ही करता है, रहने ही दे, हम इतने भी पुराने ख्यालात के नहीं हैं। बहू को पहले ही दिन रसोई में झोंक दे। यहाँ वैसे भी नौकर हैं तो तुझे काम करने की कोई जरूरत नहीं है। नौकर हैं ठीक है, लेकिन पहली रसोई की रस्म भी जरूरी है। बहू, आज तू अपनी पहली रसोई की रस्म कर ले, उसके बाद फिर रसोई में नहीं जाएगी तो चलेगा। दादी के कहने पर सास अपनी बहू को नहीं रोकती और तान्या रसोई में जाकर सबके लिए खाना बनाना शुरू कर देती है। ठंडी में पालक के पकौड़े परफेक्ट होंगे। हाँ, पालक के पकौड़े, खीर, पूरी, ग्रीन मिक्स वेज और साथ में क्रीमी पालक पनीर और मटर पनीर बना लूंगी, सब खुश हो जाएंगे। जिसके बाद तान्या ससुराल की रसोई में अपनी पहली रसोई की रस्म शुरू करती है। मैंने इतना सब कुछ बनाने की तैयारी तो कर ली, लेकिन ये क्या, ससुराल में तो इतना बड़ा चूल्हा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं। मेरे घर पर तो बस मिट्टी का एक मुंह का चूल्हा था, यहाँ तो एक ही में 5 चूल्हे हैं। तान्या बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। तभी गरिमा वहाँ आती है। क्या हुआ, गैस नहीं जल रही है क्या? दीदी, समझ ही नहीं आ रहा कि इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं, मदद कर दो कि क्या? खुद नौकरानी वाले काम कर रही हो, हमें भी सेम समझ रखा है क्या? शांति आकर छोटी बहू रानी की मदद कर दो। गरिमा पानी लेकर वहाँ से चली जाती है और शांति आकर तान्या को 5 बर्नर वाले गैस का इस्तेमाल सिखाती है। फिर क्या, जो खाना चूल्हे पर तान्या 2 घंटे में बनाती है, 1 घंटे में ढेर सारा खाना बनाकर तान्या टेबल पर सजा देती है। अरे वाह, आज तो घर में खाने की खुशबू ही अलग आ रही है। क्या स्पेशल है? आज तान्या की पहली रसोई है ना, तो तान्या ने खाना बनाया है, फिर तो मजा आ जाएगा। जिसके बाद तान्या सभी को खाना परोसती है और सभी चाव से बहू के हाथ का खाना खाते हैं। कितना ऑयली खाना बनाया है, इतना ऑयली खाएंगे तो हम मोटे हो जाएंगे। बहू, खाना अच्छा तो बना है, क्यों नुक्स निकाल रही हो? और तान्या बहू ने बहुत मेहनत से बनाया है। तान्या बहू, ये लो तुम्हारी पहली रसोई का नेग। वाह, तान्या के हाथ का खाना खाकर माँ की याद आ गई। आज के समय में इतना स्वाद जल्दी कहीं नहीं मिलता। बाकी तेल मसाला नमक का जिसे पता ही नहीं, वो तो नुक्स निकालेगा ही। दादी के ताने से दोनों अमीर बहू चिढ़ जाती हैं। वहीं गरीब बहू बड़े प्यार से सभी को खाना खिलाती है और बदले में सभी बहू को पहली रसोई का नेक देते हैं। कोई सोने की अंगूठी तो कोई डायमंड का ब्रेसलेट देता है। आप लोगों का शुक्रिया, मुझे नहीं पता था कि यहाँ मुझे इतना प्यार मिलेगा। ये प्यार के लिए नहीं, जो नकद मिला है ना उसकी वजह से खुश है। छोटी बहू तुम्हें नहीं पसंद तो ठीक है, लेकिन हर समय गलत मतलब मत निकाला करो बहू। सभी खाने के बाद अपने अपने कामों में लग जाते हैं। ऐसे ही समय बीत रहा था। घर में नौकर चाकर थे, इसलिए बहू को कोई काम नहीं करने देता था और तान्या घर में बैठे बैठे यूं ही बोर हो जाती थी। एक दिन सुबह के 9 बज गए हैं, लेकिन अभी तक घर में पोछा नहीं लगा। शांति कब लगाएगी पोछा? माँ जी, शांति दीदी काम कर रही हैं। ठीक है, उसे कह देना बहू की जैसे ही नाश्ता टिफिन सब हो जाए घर में झाड़ू पोछा मार दे। घर देख रही हो कितना गंदा लग रहा है, 2 लोग आ जाएं तो बेइज्जती हो जाए। सास वहाँ से चली जाती है। बहुत बोर हो रही हूँ, शांति को फ्री होने में समय लगेगा, मैं ही कर लेती हूँ। जिसके बाद बहू झाड़ू ले आकर एक तरफ से बड़े से बंगले की सफाई में लग जाती है। पहले झाड़ू और फिर हाथ से पोछा लगा रही होती है। ये सब देखकर दोनों जेठानी और नंद छोटी बहू पर हंसने लगती हैं। इस गरीब की यही औकात है, कितने भी अच्छे घर में गरीब लड़कियां आ जाए गंवार बना नहीं जाएगा। कैसे हाथ से झाड़ू पोछा कर रही है। तभी सूरज ऑफिस के लिए निकल रहा था। अरे तान्या, तुम जमीन पर क्यों लेटी हो? मैं तो झाड़ू पोछा कर रही थी जेठ जी। अरे उसके लिए शांति है ना, और अगर करना ही था तो ऐसे कौन झाड़ू पोछा करता है? घर में वैक्यूम क्लीनर है, वाइपर है, हाथ से लगा रही है वो पोछा। शांति, ओ शांति। जी भैया जी। तान्या देखो क्या कर रही है, समझाओ इसे और खुद काम क्या करो। तुम क्यों हो? इतना कहकर सूरज वहां से चला जाता है। दीदी जी, आप क्यों काम में लग गई? देखो डांट पड़ गई मुझे। ये वैक्यूम क्लीनर क्या होता है? उससे साफ करते हैं, बिना झाड़ू के कड़े कड़े घर का पूरा कचरा अपने अंदर खींच लेता, फिर वाइपर से फर्श साफ कर दो, पोछा भी लग जाएगा और घर चमकने लगेगा। ससुराल में इतनी मॉडर्न फैसिलिटीज देखकर तान्या हैरान रह जाती है। वाह, ये तो बहुत सही है। जिसके बाद तान्या शांति से वैक्यूम क्लीनर का यूज सीखती है। ससुराल में नौकर चाकर होने के कारण उसे काम नहीं करना पड़ता था, लेकिन वो जबरदस्ती काम करने के लिए दौड़ती थी। एक दिन, रामू, ओ रामू। क्या हुआ जी? अरे ये कपड़े रामू को दे देना, वो धो देगा। ठीक है। तान्या रामू को कपड़े धोने के लिए बोलने जाती है, लेकिन वो गार्डन में काम कर रहा था। एक काम करती हूँ, मैं ही धो लेती हूँ। अपने पति के कपड़े धोने में कैसी शर्म, उनकी तो सेवा ही होगी। बहू बाल्टी में पानी लेकर वॉशरूम के दरवाजे पर हाथ से कपड़े धोने बैठ जाती है और जब ये सास देखती है तो, बहू ये क्या है, तू हाथ से कपड़े क्यों धो रही है? वॉशिंग मशीन है ना। माँ जी, मुझे वॉशिंग मशीन चलानी नहीं आती और रामू भैया काम कर रहे थे तो मैंने सोचा खुद ही कपड़े धो लेती हूँ। और क्या पता वॉशिंग मशीन में हर कपड़े मिक्स होकर कलर सोख ले।
उसमें अलग अलग कपड़े डाल